उत्तराखंड में लैंडस्लाइड एक इनोवेटर ने एक सिंगल सीट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल बनाया है। देखने में काफी कूल लग रहा है। यह ड्रोन टेक्नोलॉजी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। एक बड़ा इलेक्ट्रिक मल्टीकॉप्टर। ना एविएशन टरबाइन फ्यूल, ना इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, यह सब नहीं यूज करना है भाई। यह फुल्ली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मल्टीकॉप्टर है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी भाई, आएगी। यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो नए यंग इनोवेटर्स हैं, कईयों ने ऐसी कोशिश किया है ऐसे कॉप्टर्स बनाने की, और उनके जो ब्लेड्स हैं उन्हीं से उनकी जान गई है। अपने ही इनोवेशन से, अपने ही इन्वेंशन से उनकी जान गई है। बैटरी चार्जिंग, पेलोड, सेफ्टी, रेगुलेशन, नॉइस, कई प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें भी। उससे कोप अप करना पड़ेगा क्योंकि अभी यह प्रोटोटाइप है, राइट। प्रोटोटाइप है तो इससे अभी कुछ समय लगेगा सही में कॉमर्शियली अप्लाइड होने में भारत में, स्पेशली सबसे पहले उत्तराखंड में, जहाँ पर पूरे माउंटेनियस रीजन है। अब थोड़ा एग्जैजरेशन देखते हैं, यानी कि न रोड का प्रॉब्लम, न मेंटेनेंस का, न रिपेयर का, न एलोकेशन कितना हो रहा है, न कोई दिक्कत, न कोई ट्रैफिक का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई उड़ के जाना है, राइट। उत्तराखंड में तो और अच्छी बात है क्योंकि वहाँ माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि इलीगल हिल कटिंग की वजह से लैंडस्लाइड होता है, फ्लड प्रोनिंग एरिया से पूरा, और उस पर अब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है भाई। पहले से भी उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा था सरकार के द्वारा, अब भाई और भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ध्यान हटाना पड़ेगा, सरकार को एकदम छूट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी क्या भाई? नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़, हाँ जानता हूँ कि इस यह तो अपने आप होता है, ऐसा सरकार बता देती है, लेकिन इसमें भी हमारा कंट्रोल रहता है, राइट। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे हाथ में है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं, क्या वो प्लान से बनाए जाते हैं? अरे भाई, उत्तराखंड की ज़मीन इतना साफ नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो इसमें कोई भी जल्दीबाजी करना, सिर्फ लोगों की जान लेना है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन जल्दी कर देना, किसी का प्रॉफिट हो, किसी नेता का, या फिर लेट लगा देना, बहुत प्लान से करने में उत्तराखंड आज तक विफल रहा है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब कि बिना प्लान के कंस्ट्रक्शन करना, कुछ भी, बस फ़ायदा होना चाहिए भाई। टूरिज़्म से बहुत फ़ायदा निकाला जाता है, पैसा चूसा जाता है, सोचा जाता है कि टूरिज़्म से ही पूरा पैसा मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो लोगों को ट्रेड ऑफ बहुत भयंकर तरीके से होगा किसी और चीज़ में, जो कि होता ही है। रिसेंट कंट्रोवर्सीज हो रहा है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन दोनों पे। जो हाइड्रो पावर प्लांट, हाँ मानता हूँ कि रिन्यूएबल है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर दे रही है 2019 में, तब भी आप अपने मर्जी से आप उसे बंद नहीं कर रहे हो और हाइड्रो पावर प्लांट को आप चालू रखने लग रहे हो। तो यह तो उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट का। चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, इसको कहा जाता है कि लैंड सब्सिडेंस का सबसे बड़ा कारण यही है, यानी कि जो लोगों का घर खिसक रहा है, ज़मीन में धंस रहा है। उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लोगों का घर टूट रहा है और जाने भी जा रही हैं। इसके लिए चारधाम प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना गया है ट्राइबल्स के द्वारा, वहाँ के रहने के द्वारा। जो लोग रहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगभग 2004 से। सोचिए, जो 2004 से अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उन लोगों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रहने वाले तो ज़मीन पर ही रहेंगे, यानी कि घर पे रहेंगे। अभी तो वो उड़ने का व्यवस्था हुआ नहीं है भाई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से भाई अब उड़ सकते हो मल्टीकॉप्टर के द्वारा, या जो इनोवेटर बनाया है उत्तराखंड का, राइट। ये बहुत एग्जैजरेट करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी यह सिर्फ एम्बुलेंस, यानी कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस इनोवेटर ने कहा है कि अभी वो भी प्रोटोटाइप पे है। पता नहीं कब तक बनेगा, कुछ पता नहीं है भाई, लेकिन बहुत कूल लग रहा है। क्योंकि ये भले ही फॉरेन कंट्रीज़ में बन चुका है, लेकिन इंडिया में बना और इतना वायरल हुआ, तो कोई भी चीज़ वायरल होता है इसका मतलब कि कुछ दम है उसमें। पता नहीं ये बात सही है कि नहीं।